खबर मिर्जापुर से है। पत्रकार उत्पीड़न पर पत्रकारों ने डीआईजी को दिया पत्रक। मिर्जापुर जनपद में पत्रकार द्वारा ब्लड बैंक की कालाबाजारी को लेकर खबर बनाने पर हुए पत्रकार पर एफआईआर को लेकर जनपद के सभी पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए डीआईजी को इस मामले की जानकारी देते हुए एक पत्रक दिया। उनसे मांग की गई कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले और उत्पीड़न से आज इस पत्रकारों ने मिर्जापुर में एक बड़ा मोर्चा खोला है। जनपद के वरिष्ठ पत्रकार संजय दुबे व महेंद्र पांडे के नेतृत्व में भारी संख्या में पत्रकारों ने डीआईजी को पत्रक सौंपा है। शहर कोतवाली के भूमिका पर पत्रकारों ने सवाल उठाया है। कलम के सिपाहियों ने कहा कि पत्रकार अपने मान सम्मान के लिए समाज की सेवा करता है, लेकिन समाज का दोहन करने वाले और सिस्टम के कुछ लोग मिलकर पत्रकारों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार संजय दुबे ने कहा कि मिर्जापुर में जितने निजी चिकित्सालय हैं, उनका जो ब्लड बैंक है वह गरीब जनता का शोषण जबरदस्त हो रहा है। फ्री का खून देते हैं आम पब्लिक को उससे खून की कीमत 15 से 20 हजार रुपए देनी पड़ती है। इसी तरह का मामला जनपद में भी सामने आया है, जिसमें कुछ पत्रकार साथियों ने उसका वीडियो बनाया था, लेकिन उस पर प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जबकि सीएमओ और शहर कोतवाल को प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इस तरह का मामला जनपद में चल रहा है। निजी चिकित्सालय में उल्टा पत्रकार के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करते हुए उनको जेल भेज दिया गया है। हम लोग डीआईजी से मिलकर एक पत्र दिया और उनसे मांग की है कि शहर कोतवाल को हटाते हुए जो मामला चल रहा है यहाँ उसकी सीओ रैंक के अफसर से जांच कराई जाए। जो आरोप लगा है उसका निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। वास्तव में भी जो लोग दोषी हैं मिर्जापुर गरीब तबके के लोगों का है। हमारी औकात नहीं है कि हम 15,000 का खून खरीद सकें। जो लोग इस मामले में दोषी हैं और ब्लड का काला बाजारी कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्यवाही हो। इस मामले को लेकर हमने डीआईजी को पत्र दिया है। पहले पत्रकार के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज थे। जब हम लोगों ने सूचना डाली कि डीआईजी को हम लोग पत्रक देंगे, उसके बाद 2 धाराएं और बढ़ा दी गई। और हम पत्रकार डरने वाले नहीं हैं, हम इस सच्चाई को छाती पीट कर दिखाएंगे। इस मौके पर पत्रकार रामलाल सहानी, सूरज उपाध्याय, गुलफाम भाई, गुड्डू खां सहित सैकड़ों पत्रकार उपस्थित रहे। संवाददाता महेंद्र पांडे की रिपोर्ट। जी, आपका परिचय? मैं संजय दुबे, ब्यूरो चीफ जनसंदेश टाइम। आप यहाँ ज्ञापन देने आए हैं यहाँ, इसके किस संबंध में? ऐसा है कि मिर्जापुर में जितने भी निजी चिकित्सालय हैं, जो उनके ब्लड बैंक हैं, वहाँ गरीब जनता का शोषण जबरदस्त हो रहा है और फ्री का खून लेते हैं, कैंप लगाते हैं, फ्री का खून लेते हैं, लेकिन आम पब्लिक को वो खून की कीमत 15,000, 20,000, 25,000 रुपए देनी पड़ती है। इस तरह का एक मामला मिर्जापुर में भी 20 जनवरी को आया था, जिसमें कुछ पत्रकार साथियों ने वीडियो बनाया था। उस वीडियो का संज्ञान प्रशासन ने नहीं लिया, जबकि सीएमओ और शहर कोतवाल को प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इस तरह का मामला अस्पतालों में चल रहा है, निजी चिकित्सालयों में, और उल्टा पत्रकार के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करके और गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया गया। तो पत्रकार होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व है कि अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग आज आए थे, डीआईजी से मिलकर एक पत्रक दिया हमने और हमने उनसे मांग किया कि शहर कोतवाल को हटाते हुए जो पूरा मामला चल रहा है, जो वायरल हो रहा है, उसकी ईमानदारी से जांच कराई जाए। किसी सीओ रैंक के अफसर से पूरे मामले की जांच कराई जाए और जांच में जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम बार्गेनर नहीं हैं, हम जनता को न्याय दिलाने वाले सजग लोग हैं, समाज के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हमारी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से हम विमुख नहीं हो सकते। और अगर आप मुझे कहते हैं कि हम बार्गेनर हैं तो ये गलत है और हमारे ऊपर जो आरोप लगा है उसकी ईमानदारी से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी अलग किया जाए। और जो लोग वास्तव में दोषी हैं, जो वास्तव में गरीब जनता का खून शोषण करते हैं, मिर्जापुर पिछड़े क्षेत्र का इलाका है, पिछड़े लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम 15,000 रुपए यूनिट का खून खरीद करके अपने पेशेंट को बचाएं। तो ऐसे लोगों पर ईमानदारी से जांच करा करके शहर कोतवाल पर कार्रवाई करते हुए जो लोग इसमें दोषी हैं, जो लोग ब्लड का खून का काला कारोबार कर रहे हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके संबंध में हम लोगों ने डीआईजी को एक ज्ञापन दिया। एक लास्ट प्रश्न है आपसे कि किस धारा के तहत पत्रकार जी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है और क्या
ऐसा क्या धारा हुआ था कि उनको जो है तत्काल गिरफ्तार किया गया? देखिए, पहले तो बार्गेन की 2 धाराएं लगी थी। बाद में जब हम लोगों ने ये एक सूचना वायरल किया कि कल हम लोग डीआईजी को पत्रक देंगे इस पूरे मामले की जांच के लिए, उसके बाद 2 धाराएं बढ़ा दी गई और यह गलत है। यहाँ पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। अगर हम गलत नहीं है तो आप कितनी भी धाराएं लगा दीजिए। आपको याद होगा कि मिर्जापुर में 2019 में नमक रोटी का एमडीएम का मामला आया था, उसमें हम लोगों ने भी नेतृत्व किया और उसमें जिलाधिकारी समेत बीएसएस समेत लगभग 1 दर्जन लोगों पर कार्रवाई हुई है। यह लोकतंत्र है, हम पत्रकार हैं। आप कितना भी मुकदमा कर लीजिए, डरने वाले नहीं हैं। जो हमारी बात है उसको छाती पीट के और दम लगा करके उसकी मांग करेंगे और जो लोग दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम भी हम लोगों का जल्द ही डिसाइड होगा कि आगे हम क्या करेंगे। तो डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम सीओ के स्तर की एक जांच कमेटी बनाते हैं और पूरी ईमानदारी से जांच कराएंगे। जो सही है उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।